द्रौपदी महाभारत के अहम पात्रों में से एक थी। अगर द्रौपदी का चीरहरण ही न होता तो पांडव कभी भी अपने ही भाइयों से युद्ध न करते। द्रौपदी के जीवन के बारे में सब जानते हैं, लेकिन द्रौपदी के जन्म का रहस्य आज भी रहस्य ही है। तो इसी रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब पांडव तथा कौरव राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण होने पर शिष्यों ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, तभी द्रोणाचार्य को पांचाल नरेश द्वारा किए गए अपने अपमान का स्मरण हुआ और उन्होंने राजकुमारों से कहा, राजकुमारों, यदि तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो तुम पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। यही तुम लोगों की गुरु दक्षिणा होगी। गुरुदेव के इस प्रकार कहने पर समस्त राजकुमार अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर पंचाल देश की ओर चल दिए। पंचाल पहुंचने पर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, आप पहले कौरवों को राजा द्रुपद से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। यदि वह द्रुपद को बंदी बनाने में असफल रहेंगे तो हम पांडव राजा द्रुपद से युद्ध करेंगे। गुरु की आज्ञा मिलने पर दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों ने पंचाल पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों के मध्य भयंकर युद्ध होने लगा। राजा द्रुपद को माया का बड़ा ही ज्यादा ज्ञान था, जिस कारण कौरव परास्त होकर भाग निकले। कौरवों को पलायन करते देख पांडवों ने भी आक्रमण आरंभ कर दिया। भीम तथा अर्जुन के पराक्रम के समक्ष पांचाल नरेश की सेना हार गई। अर्जुन ने आगे बढ़कर द्रुपद को बंदी बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष ले आए। राजा द्रुपद को बंदी के रूप में देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, हे द्रुपद, अब तुम्हारे राज्य का स्वामी मैं हो गया हूँ। मैं तो तुम्हें अपना मित्र समझकर तुम्हारे पास आया था, किंतु तुमने मुझे अपना मित्र स्वीकार ही नहीं किया। अब बताओ, क्या तुम मेरी मित्रता स्वीकार करते हो? द्रुपद ने लज्जा से सिर झुका लिया और अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करते हुए बोले, हे द्रोण, आपको अपना मित्र ना मानना मेरी भूल थी और उसके लिए अब मुझे पश्चाताप भी हो रहा है। मैं तथा मेरा राज्य दोनों ही अब आपके अधीन है। अब आपकी जो इच्छा है वह करें। द्रोणाचार्य ने कहा, तुमने कहा था कि मित्रता समान वर्ग के लोगों में होती है और मैं तुमसे बराबरी का मित्र भाव रखने के लिए तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य वापस लौटा रहा हूँ। इतना कहकर द्रोणाचार्य ने गंगा नदी के दक्षिण तट का राज्य द्रुपद को सौंप दिया और बाकी बचा राज्य के स्वामी स्वयं हो गए। द्रोण से पराजित होने के उपरांत महाराज द्रुपद अत्यंत लज्जित हुए और उन्हें किसी भी प्रकार से नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे। इसी चिंता में एक बार वह घूमते घूमते कल्याणी नगरी के ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुंचे। वहां उनकी भेंट याज तथा उपयाज नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से हुई। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया और उनसे द्रोणाचार्य के वध का उपाय पूछा। उनके पूछने पर बड़े भाई याज ने कहा, इसके लिए आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करके अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए, जिससे कि वो आपको महान बलशाली पुत्र का वरदान दे देंगे। राजा द्रुपद ने उनके कहे अनुसार यज्ञ करवाया। उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा पुत्र दिया जो संपूर्ण आयुध और कवच कुंडल से युक्त था। उसके पश्चात उस यज्ञ कुंड से एक कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान थे। राजा द्रुपद ने बालक का नाम दुष्टद्युम्न और बालकी का नाम द्रौपदी रखा और महाभारत के अंतिम महानिर्णायक युद्ध में दुष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण का सर धड़ से अलग करके अपने पिता द्रुपद के अपमान का बदला लिया था। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।